डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन अकेडमी 101। तो देखिए हमने क्या कर लिया है। देखो, हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चला था, जिसमें हमने लाइफ स्पैन और रिप्रोडक्शन, इसमें दो पार्ट थे। इसके क्या टाइप थे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में? लाइफ स्पैन और रिप्रोडक्शन। तो हमने लाइफ स्पैन कंप्लीट कर चुके हैं और रिप्रोडक्शन के बारे में भी कंप्लीट कर लिया है। लेकिन रिप्रोडक्शन में भी दो टाइप्स आते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जिसमें हम आज बात करने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी है लाइफ स्पैन और रिप्रोडक्शन की, तो ज़रूर देख लेना, ठीक है। और चैनल पर नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और शेयर कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या कर देना, पहुंचा देना, इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। अब बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, रिप्रोडक्शन इन विच अ सिंगल पेरेंट split words or pair fragment to give rise to or more young ones that have hereditary traits identical with those of the parent is called asexual reproduction। asexual reproduction जो होता है जिसमें केवल सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है। सिर्फ केवल किसकी जरूरत होती है? सिर्फ केवल सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है। सिंगल पेरेंट्स की ज़रूरत होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। अगर कोई सिंगल पेरेंट से रिप्रोडक्शन कर रहा है तो समझ लेना वो कौन सा रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है उसमें। तो वो सिंगल पेरेंट ये न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है। इसमें दो पेरेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंगल पेरेंट ही न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है, उसी को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके कैरेक्टर क्या होते हैं? ओनली वन पेरेंट प्रोड्यूस बाय दिस मेथड। केवल एक पेरेंट इस मेथड में प्रोड्यूस कर सकता है। सेल डिवीजन टेक प्लेस ओनली बाय माइटोसिस मेथड। सेल डिवीजन केवल माइटोसिस मेथड के द्वारा ही की जाती है। ओनली सोमेटिक सेल टेक पार्ट इन दिस मेथड। केवल इस मेथड में सोमेटिक सेल होती हैं। सोमेटिक सेल ही इस मेथड में यूज की जाती हैं। अब सोमेटिक सेल कौन कौन सी होती हैं? जो हमारे सेक ऑर्गन होती हैं, उन सभी को छोड़कर जो भी सेल बचती हैं उनको सोमेटिक सेल कहते हैं, ठीक है। और द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस। इसमें गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है, नॉट फ्यूजन, नॉट फ्यूजन ऑफ गैमेट। इसमें गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है। गैमेट्स आर नॉट फ्यूज टेक प्लेस, ठीक है। अल्ट्रेशन ऑफ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड जनरेशन डज नॉट टेक प्लेस। अल्ट्रेशन ऑफ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड जनरेशन डज नॉट टेक प्लेस, ठीक है। रिजल्टिंग ऑफ स्प्रिंग आर जेनेटिकली एंड आइडेंटिकली टू देयर पार्ट्स। जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वह जेनेटिकली आइडेंटिकली होते हैं अपने पार्ट्स पर। जो उनके पेरेंट्स के होते हैं स्वयं उनकी तरह ही उनके पार्ट्स लगते हैं कि ये मेरी ही स्पीसीज है, ठीक है। अब एडवांटेज आता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने से एडवांटेज क्या मिलता है। तो द न्यू ऑफस्प्रिंग इज डिराइव्ड from single parent। The new offspring derived from a single parent। केवल न्यू ऑफस्प्रिंग को ड्राइव करने के लिए सिर्फ केवल सिंगल पेरेंट्स के द्वारा भी ड्राइव किया जा सकता है, ठीक है। इट ऑकर बाय सिंपल प्रोसेस ऑफ डिवीजन और माइटोसिस। सिंगल प्रोसेस जो सेल डिवीजन होता है सिंपल प्रोसेस के द्वारा की जा सकती है। लेकिन रिप्रोडक्शन में तो बहुत टाइम लग जाता है सेल डिवीजन, लेकिन इसमें नहीं लगता। लार्ज नंबर ऑफ यंग इंडिविजुअल आर प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट्स, ठीक है। इट हेल्प्स इन डिस्पर्सल टू फॉर ऑल प्लेसेस, ठीक है। अब आता है लास्ट, द ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली आइडेंटिकली टू द पेरेंट। वहाँ ऑफस्प्रिंग अब जेनेटिकली आइडेंटिकली पेरेंट जैसा ही सामान्य लगता है इन एवरी रेस्पेक्ट में, हर रेस्पेक्ट में, ठीक है। स्टूडेंट, इतना हो चुका है तो बता दें मुझे को, ठीक है। देखिए, अब देखिए
अब कुछ एडवांटेज पढ़ने वाले हैं इसके। अब एडवांटेज पढ़ लिए, अब डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। देयर इज नो चेंज ऑफ जेनेटिकली रिकॉम्बिनेशन। इसका मतलब क्या होता है? देयर इज नो चेंज ऑफ जेनेटिकली रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस by mode of reproduction do not possess much capacity to adapt themselves with the changing environment. environment के साथ, जो environment changing के साथ ये reproduction प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए, हमने इस रिप्रोडक्शन पढ़ा था जिसमें हमने रिप्रोडक्शन का फर्स्ट स्टेप था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पहले क्या होता है। अब पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप क्या होते हैं, तो चलिए। इट टेक प्लेस इन द फॉलोइंग वेज। क्या? इट टेक प्लेस इन द फॉलोइंग वेज। तो पहला इसमें पॉइंट आता है बाइनरी फ्यूजन। It is the division of parent into small nearly equal sized daughter cell individual. It is the simplest method asexual reproduction. इसका मतलब क्या है? ये division of parent is to small nearly equal sized daughter cell individual. It is the simplest method asexual reproduction. मतलब कि पहले आपको इसका फिगर बना के दिखाता हूं, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, इसका फिगर कैसे बनता है, देखिए स्टूडेंट, देखिए। हाँ, पेंसिल देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुछ भी डाउट होना फिगर में तो बता देना, मैसेज कर देना कमेंट बॉक्स में। पहले देखो, ये हमने ठीक है। अब देखिए जी क्या अपना, देखिए ये इसमें क्या लिखा है, जो एक जी क्या है, ये पेरेंट है, ठीक है। पेरेंट जिससे जो डिवाइड हो गया, जिसका न्यूक्लियस जी क्या न्यूक्लियस है, जो डिवाइड हो गया कितने, 2 में। तो इसी की तरह 2 इक्वल साइज के थॉटर सेल्स बन जाएंगी। इट इज द सिंपलेस्ट मेथड। इस मेथड को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। मतलब कि इट इज द डिवीजन ऑफ पेरेंट, सिंगल पेरेंट। इट इज द डिवीजन ऑफ सिंगल पेरेंट। सिंगल पेरेंट इज इक्वल टू स्मॉल नियरली इक्वल साइज। ये 2 स्मॉल इक्वल साइज में डिवाइड हो जाए, 2 स्मॉल इक्वल साइज। इसी तरह इक्वल साइज है, वहाँ डिवाइड हो रहे हैं, देख लीजिए डिवाइड हो रही है, इनके न्यूक्लियस भी डिवाइड हो रहे हैं। तो ये डिवाइड होके इक्वल साइज में, उनको कहते हैं थॉटर सेल। तो ये थॉटर सेल बन चुकी हैं डिवाइड होके। तो इस सिंपलेस्ट मेथड को ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं।
बाइनरी फिजन में क्या होता है कि दो पार्ट में जो चीज़ डिवाइड हो जाए उसको बाइनरी फिजन कहते हैं। जो एक ऑर्गेनिज्म दो थॉटस सेल्स में डिवाइड हो जाए इक्वल साइड में, उसी मेथड को सोशल रिप्रोडक्शन कहते हैं और उसी फिजन को बाइनरी फिजन कहते हैं। ठीक है, अब आता है मल्टी फिजन। इन दिस प्रोसेस ऑफ बॉडी डिवाइडेड इनटू मैनी थॉटर सेल्स। फिजन में हम फिजन बाद में पढ़ेंगे, पहले उसमें पॉइंट पढ़ लेते हैं। बाइनरी फिजन क्या होता है, मल्टी फिजन क्या होता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ बॉडी डिवाइडेड इनटू मैनी थॉटर सेल। इस प्रोसेस में जो बॉडी होती है वो डिवाइडेड होती है कितने, इनटू मैनी थॉटर सेल में। दिस टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन इज सीन इन प्रोटोजोन्स। इस प्रोसेस में जो बॉडी इंडिविजुअल होता है इनटू मैनी थॉटर सेल, इट इज दिस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इज सीन इन प्रोटोजोन्स। ठीक है स्टूडेंट, दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में जो बॉडी डिवाइडेड हो रही है कितने, मैनी टू थॉटर सेल है। दिस टाइप, इसी टाइप को इस रिप्रोडक्शन के, मतलब पहले इसमें क्या हो रहा था, दो पार्ट में मैनी थॉटर सेल डिवाइड हो रही थी। अब कितने, अब मैनी वाला बहुत सारे थॉटर सेल डिवाइड हो सकती है। अमोइबा हो सकता है, प्लाज्मोडियम और मोनोसाइट। इसमें कौन सा एग्जांपल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। प्रोटोजन लाइक अमोइबा परमिशन सर्टेन एनिमल, निश्चित एनिमल्स सच जैसे प्लेटफॉर्म प्लेनेरिया। ठीक है, इसका फिगर हम आपको बताए थे कैसे मल्टी फिजन में कैसे बहुत सारी, मल्टी माने बहुत, फिजन माने बहुत सारी फिजन, बहुत सारी थॉटर सेल डिवाइड हो सकती हैं। तो देखिए फिगर बनाएंगे इसका भी, चिंता नहीं करने का स्टूडेंट्स। देखिए समझो बस, उसी तरह बनाएंगे लेकिन उसमें कुछ डिफरेंस होगा। ये बन गया अमोइबा, ले रहे हैं हम, अमोइबा ले लेते हैं। ठीक है, अमोइबा एग्जाम्पल हमने बताया था, ठीक है जी लिखा है अमोइबा। ठीक है, ये दिखाई दे रही जरा जी लिखा है अमोइबा। तो अमोइबा को ले लेते हैं एग्जाम्पल से उठा के, दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स। आप देखना बस संगे संग बना के चलो फिगर। मैंने फिगर इसलिए क्योंकि आपको संगे संग समझाता चलूंगा। ठीक है, इसलिए मैंने अभी तक फिगर भी नहीं बनाया। देख, ठीक है जी, क्या न्यूक्लियस ही है। ठीक है,
जी अमोइबा इरेगुलर होता है, इसको कहीं से भी काट सकते हैं और इसका शेप का पता नहीं होता कि इसका शेप कैसा भी हो सकता है, इसलिए कैसे ही शेप बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, न्यूक्लियस है, ठीक है, सेल इसके अंदर। ठीक है सर, अब देखिए समझाते हैं। ये क्या अमोइबा है, क्या स्टूडेंट, ये क्या है अमोइबा। ठीक है, और जी आपको सेकंड लाइन दिख रही होगी, जी सेकंड लाइन, इसमें भी इक्वल लाइन है। न 2 मिनट, फिगर में कुछ गड़बड़ी हो गई है स्टूडेंट्स, प्लीज वेट। जी जो थर्ड लाइन आप जो आपको लाइन दिख रही है, सेकंड लाइन, इनको बोलते हैं 3, क्या बोलते हैं, 3 लेयर क्रिस्टॉन, 3 लेयर काइस्टॉन। ठीक है, क्या बोलते हैं, 3 लेयर काइस्टॉन या काइस्ट भी बोल सकते हैं, किस अपन टी लिखे या ना लिखो, काइस्ट भी बोल सकते हैं, क्रिस्टॉन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आता है, पहले देखते क्या क्या, और जो आपको जो दिख रहा है ये तो इसको बोलते हैं, तो आपको दिख रहा है ये बोलते हैं थॉटा न्यूक्लिया, क्या बोलते हैं इसको, थॉटा न्यूक्लियाई, क्या बोलते हैं स्टूडेंट इसको, थॉटा न्यूक्लिया दिखाई दे रहा है। हाँ ठीक है, अब देखिए अब देखो, अब इधर से स्टार्ट होती है, देखिए स्टार्ट, ये अमोइबा है, इसकी आप शेप देख सकते हैं, ये इरेगुलर शेप है, इसकी शेप क्या इरेगुलर है। और तो जी क्या करता है, मल्टीफ्यूजन के बारे में बात करेंगे, मल्टीफ्यूजन होता है क्या, तो देखिए अमोइबा एग्जांपल लिया, तो देखिए अमोइबा जी क्या करता है, जो जी आपको क्रिस्टल दिख रहे हैं वहाँ जी इरेगुलर लिखे, तो जी क्या करता है, इसको छोड़ के वहाँ सर्कल में आ जाता है, जिस सर्कल में आ जाता है, जिसके कारण सर्कल में आ जाता है, तो सर्कल में आने के कारण जो इसकी थॉटा न्यूक्लियाई सेल है ना, वहाँ फटे आती हैं, क्या हो जाती हैं, फटे आती, तो फट रहे हैं क्या, तो इस जो सेल फट रही हैं इनको बोलते हैं सूडोपोडिया स्पोरस। ये क्या करता है, अपने जो सूडोस्पोरिया होता है ना उसको त्याग देता है, और जो सूडोस्पोरिया को त्याग कर जो सेल फटे आती हैं, उन सेल को सूडोपोडियोस्पोरस को, जो सूडोस्पोरियस होता है ना उनको त्याग कर जो की सेल होती है वहाँ बाहर आ जाती है, तो सब सेल होती है जितनी भी उसके अंदर सब बाहर आ जाती हैं, तो जिनसे जो सेल बाहर आ जाते हैं तो जिनसे क्या बन जाता है, मल्टी फ्यूजन बन जाता, मल्टी अमोइबा बन जाते, बहुत सारे अमोइबा सेल बन जाते, बहुत सारे छोटा सेल बन जाते। देखो अब 1 2 3 4, अभी 4 के 8 बनाएंगे, 8 से 16, ऐसे ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। और बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, इसमें 2 ही बन पाती हैं, लेकिन इसमें जो सूडोपोडिया त्याग देता है, ये क्या अमोइबा त्याग देता है, और जिसके जो न्यूक्लियस सेल होती हैं वो जो न्यूक्लियस सेल होते हैं वो फटे आते हैं, तो सारी न्यूक्लियस से बाहर आ जाती हैं, तो
जो सेल्स होती है सब बाहर आ जाती हैं, जिसके कारण बहुत सारी टोटल सेल बन जाती हैं। ऐसे इसे मल्टीफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो ये फिगर किसका है लिख लें। मल्टीफ्यूजन इन अमोइबा। कैस्टन मल्टीफ्यूजन इन अमोइबा। ठीक है, आप बात करते हैं प्लाज्मोटॉमी। थर्ड पॉइंट आता है प्लाज्मोटॉमी। फ्यूजन के बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, अब चलो एक काम करते हैं, अपन फ्यूजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्यूजन क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो उसके बाद अपन थर्ड पॉइंट पे आते हैं। अपने उसके फ्यूजन थे, ये क्या फ्यूजन है, इसके दो पार्ट थे, ये मल्टी ये बाइनरी। बाइनरिकली और मल्टीकली है, लेकिन हम अब समझते हैं कि फ्यूजन होता क्या है। ठीक है, तो देखिए जस्ट मिनट स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट देखिए क्या था। देखिए जस्ट मिनट स्टूडेंट, प्लीज वेट। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए हमने जो टाइप्स थे क्या फ्यूजन के, बाइनरी फ्यूजन, मल्टी फ्यूजन। तो आपने बाइनरी पढ़ लिया क्या होता है, मल्टी पढ़ लिया क्या होता है। अब इसमें कुछ टाइप्स फ्यूजन के बारे में भी कुछ टाइप, जो फर्स्ट आता था, सेकंड आता था मल्टी फ्यूजन। तो बाइनरी फ्यूजन इज द द मल्टी और बाइनरी है। इसको काट लेना, इधर क्या लिख लेना, मल्टी की जगह बाइनरी लिख लेना। ठीक है स्टूडेंट, इधर कुछ मिस्टेक हो गई है, बाइनरी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो स्टूडेंट, देखिए बाइनरी फ्यूजन था। बाइनरी फ्यूजन इज द फॉलोइंग टाइप्स। जो बाइनरी फ्यूजन होते हैं वह बहुत ज़्यादा टाइप्स के होते हैं। अपने इसमें टाइप्स नहीं पढ़े थे ना, अब टाइप्स पढ़ रहे हैं। फ्यूजन तो अपने पढ़ लिया था, इसमें दो टाइप्स होते हैं, बाइनरी फ्यूजन और मल्टी फ्यूजन। ठीक है, अब बाइनरी फ्यूजन की भी टाइप्स हैं स्टूडेंट्स। क्या स्टूडेंट, बाइनरी फ्यूजन के टाइप्स हैं। ठीक है, मैं इसी के बारे में कह रहा था, एक फ्यूजन पढ़ लेते हैं। तो उसमें क्या बोला था, बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी बोलना भूल गया था इसलिए सॉरी। तो बाइनरी फ्यूजन के टाइप्स हैं, वह पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए द बाइनरी फ्यूजन इज द फॉलोइंग टाइप्स के। ठीक है, तो पहला आता है सिंपल इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन। सिंपल या इरेगुलरी बाइनरी फ्यूजन, ये फर्स्ट ए है। तो इन विच द प्लान डिवीजन टू ऑब्जर्व बिकॉज इट टेक प्लेस इन एनी प्लान बट इन राइट एंगल टू द इलोंगेटेड डिवाइडिंग न्यूक्लियस। अब इसका मतलब क्या होता है, आपने बाइनरी फ्यूजन में देखो, आप पहले डायग्राम समझाते हैं। देखिए जी क्या है, अमोइबा है। अमोइबा का जो इसके न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो गए, दो पार्ट से दो टोटल सेल बनेंगे, उसी को बाइनरी फ्यूजन, इरेगुलरली बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। इसको हम कहीं से भी काट सकते हैं, या ऐसे काटो या ऐसे काटो, ऐसे काटो ऐसे काटो। ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा फ्यूजन जिसको ऐसा ऑर्गेनिज्म, या अमोइबा ऐसा चीज़ है जिसको हम कहीं से भी काट, ऐसी चीज़ उसको हम कहीं से भी काट सकते हैं। इरेगुलर ही होता है, इरेगुलर होता है जिसको हम कहीं से भी काट सकते हैं। ऐसे में काटो, लॉन्गिट्यूड में काटो, ट्रांसवर्स में काटो। ठीक है, तिरछे में लंबे में काटो, ऐसे में भी काट सकते हैं, ऐसे में भी काट सकते हैं। इसको कैसे भी काटो, उसको बोलते हैं इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन इन विच द प्लेन division to as it take place in any plan but right angle to the elongated dividing nucleus। इसको हम कैसे भी काटेंगे, लेकिन जो सेल डिवाइड होगी सिर्फ बाइनरी फ्यूजन में सिर्फ दो ही सेल डिवाइड हो पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। मल्टी फ्यूजन में बहुत सारी सेल बन रही थी, लेकिन इसमें सिर्फ दो ही सेल बनी रही। बाइनरी फ्यूजन में दो टोटल सेल बनी, तो उसको ऐसे काटो तब भी दो टोटल सेल बनी, इसको ऐसे काटो तब भी दो बनेंगे, इसको
ऐसे में काटो, ऐसे में काटो, क्रॉस में काटो, तब भी दो टोटल सेल बनेंगी, दो से ज़्यादा नहीं बनेगी। किसमें? इरेगुलर बाइनरी। इसलिए हम इसको जो इरेगुलर है इसको कहीं से भी काट सकते हैं, इसलिए इसका नाम है, हेडिंग का नाम है इरेगुलर बाइनरी फिजन। ठीक है, समझ में आ गया? आप डेफिनेशन याद कर सकते हैं। इसमें हमने एग्जाम्पल लिया अमोइबा, तो ये अमोइबा का ही है। ज़्यादातर अमोइबा लेते हैं, वो इरेगुलर होता है। अब फिर देखिए स्टूडेंट्स, देखिए अब आता है इसका बी पॉइंट, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। अब लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब तो आप समझिएगा, लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब क्या होता है? देखिए, इन दिस डिवाइड longitudinal, the division start from flagella endo तो वर्टिसेला एंड यूगुलिना, वर्टिसेला एंड यूगुलिना एग्जाम्पल में लिया। तो पहले आप उसका फिगर बना के दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं फिगर इसका। तो देखिए, देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना, आपको अगर आपको समझ में नहीं तो बता देना। ठीक है, चलिए। हाँ देखिए, यूगुलिना का बना दे। ठीक है जी, स्पेलिंग गलत है, यूगुलिना की मिसप्रिंट हो गई है, इसलिए सॉरी। देखो पेंसिल से कर देते थे, यू यू आता है, ई नहीं आएगा, यू हटा देना, ई लिख लेना। ठीक है स्टूडेंट, यूगुलिना का लेते हैं। चलो, इसमें क्या लिखे? लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी, सिर्फ लंबे में कटेगा। तो पहले इसका यूगुलिना का बनाते हैं फिगर। फिगर सही बनाना चाहिए, बायोलॉजी में फिगर जिसने चुना है उसी के सबसे ज़्यादा नंबर आ पाते हैं, क्योंकि बायोलॉजी में ज़्यादा फिगर ही बनते हैं। ठीक है, ये क्या यूगुलिना है? यूगुलिना ऐसा ही होता है, लेकिन ये कैसा होता है? इरेगुलर नहीं होता। ये कैसा होता है? इरेगुलर नहीं होता। ठीक है, ये क्या न्यूक्लियस है? ये एनसीईआरटी बुक में भी दिया है, तो आप वैसे देख सकते हो। मैं आपको एनसीईआरटी तक ही पढ़ा रहा हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये अपना जो अपने कर लिया है उसका रिवीजन चल रहा है। ठीक है स्टूडेंट, जो हमने अभी तक कर चुके हैं। अब कल से हम स्टार्ट करेंगे न्यू। ठीक है, फिगर अच्छा बनेगा ना, नंबर ज़्यादा मिलते हैं। अगर आपने आंसर भी सही नहीं लिखा तब भी। जी क्या सेल डिवाइड हो रही है? सिर्फ ए सेल रिप्रोडक्शन में सेल डिवीजन होता है, वो भी आसानी से। अब सेल डिवीजन हो जाती हैं तभी मैं आपके सामने फिगर को, क्योंकि आपको आप संग से बनाए चलना, तो आपको भी समझना है कैसे फिगर बनता है।
लेकिन वीडियो हमेशा पूरी देखना, ठीक है। अब देखो, अब क्या देखें, सॉरी कुछ गड़बड़ी हो गई है, सॉरी। अब सही है, अब सही है। देखो स्टूडेंट, अब देखो जो हमने डायग्राम तो बनाया है, लेकिन इसमें अब सर इसमें कुछ समझ में तो नहीं आ रहा अपने डायग्राम। तो देखिए, जो लॉन्गिट्यूडनल होता है ना, ये यूगलिन है जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल काटते। देखो अगर हम इसको ऐसे काटते हैं तो ये कौन सा हो जाता है, लॉन्गिट्यूडनल हो जाता है। तो हम जो यूगलिन के से लॉन्गिट्यूडनल काट सकते हैं, इसको ना ऐसे काट सकते हैं, ना ऐसे, ना क्रॉस में, ना इरेगुलर नहीं है, ठीक है। इसको कैसे भी नहीं काट, सिर्फ इसमें लॉन्गिट्यूडनल ही काट सकते हैं, सीधे में काट सकते हैं। तो इधर डेफिनेशन भी लिखे, आप दे सकते हैं। क्या लिखे डेफिनेशन, देखिए, इन विच दिस टाइप, इस प्रकार का टाइप साइटोप्लाज्म डिवाइडेड, जो साइटोप्लाज्म है जो डिवाइडेड हो रहा है किसमें, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, जो लॉन्गिट्यूडनल मतलब सीधे में लॉन्गिट्यूडनल में डिवीजन हो रहा है, उसी को फ्रॉम फ्लैगुरुला एंडो, तो फ्लैगुरुला जो लॉन्गिट्यूडनल में डिवाइड हो रहा है उसी को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। या फिगर बना सकते हैं। देखो ये यूग्लिन है, इसको हमने लॉन्गिट्यूडनल में डिवाइड किया, तो देखो इसके जो न्यूक्लियस थे वहाँ 2 हिस्सों में डिवाइड हो गए। 2 हिस्सों में डिवाइड होने के कारण जो लॉन्गिट्यूडनल था उसके 2 थॉटर सेल बन गए। अब सब कुछ ऐसा 2 ही क्यों बन रहे, ज़्यादा क्यों नहीं, क्योंकि भाई ये बाइनरी फिजन के टाइप्स हैं, तो इसमें सिर्फ 2 ही थॉटर सेल बनेंगे, ज़्यादा नहीं बनेंगे। 2 ही यूग्लिना बनेंगे, ज़्यादा नहीं बनेंगे। अरे मल्टीफिजन का वो टाइप्स होते तो इसमें बहुत सारे बन जाते, ठीक है, समझ गए। ये किसका फिगर है, यूग्लिना का, लेके लाया यूग्लिना, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, इसका थर्ड पॉइंट आता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। इन दिस टाइप ऑफ cytoplasm divided transverse between 2 sets of nuclei to form 2 dissimilar Thornton individual. इस प्रकार में जो साइटोप्लाज्म होते हैं डिवाइड हो जाते हैं ट्रांसवर्स। अपन ने ये यूग्लिन था, अपन ने इसको लॉन्गिट्यूड में काटा। अगर हम इसको ऐसे में काटते, देखो ऐसे में काटते हैं, ठीक है। देखो जी क्या अमोइया है, अगर हम इसको ऐसे में काटते कौन सा हो गया, ट्रांसवर्स हो गया। लेकिन अमोइया इरेगुलर होता है, उसको कैसे भी काट सकते हैं, क्रॉस में भी काट सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसा फिजन जिसके साइटोप्लाज्म को ट्रांसवर्स में काटें उसी को बोलते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। एग्जाम्पल पैरामीशियम और प्लेनेरिया। तो इसके डायग्राम देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट, आपको दिखाई दे रहा होगा। हाँ तो देखिए प्लेनेरिया का डायग्राम बना रहे हैं, तो देखना ध्यान से, दे रहे हैं ना, हाँ ठीक है। कैसे काटेंगे इसको, ऐसे काटा, देखो ट्रांसवर्स में, तो न्यूक्लियर डिवाइड हो गया। तो न्यूक्लियर डिवाइड होने के कारण जो ही बचेगा, देखो न्यूक्लियर आ गया, ऐसे कटा है ना, तो ये न्यूक्लियर आ गया। जे ऐसे में कट होता है ऐसा आ गया, जे ऐसे कट होता है ऐसा आ गया। तो जिससे क्या, जे 2 थॉटर न्यूक्लिया
2 टोटा प्लेनेरिया बन गए। तो 2 टोटा प्लेनेरिया बन गए, ट्रांसवर्स में काटा तो ट्रांसवर्स से उनके जो साइटोप्लाज्म में वो डिवाइड हो गए। तो साइटोप्लाज्म डिवाइड होने के कारण वहाँ उन्हीं की तरह 2 टोटा सेल बन गए, डिसमिलर बन गई। ठीक है, मतलब ट्रांसफर में काटेंगे तो कैसे बन जाएगी पता नहीं, डिसमिलर। उनके ऐसे नहीं लग पाती, कहाँ लग रही है उसकी ऐसे नहीं लग पा रही है, इसलिए डिसमिलर होती हैं। ठीक है, समझ गए। तो ये एग्जाम तो ये फिगर किसका है? प्लेनेरिया। ठीक है, चलो अब देखिए स्टूडेंट्स, मल्टीफ्यूजन भी पढ़ लिया। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन बाइनरी एंड मल्टीफ्यूजन। क्या स्टूडेंट? डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीफ्यूजन। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उसको पढ़ लेना, जो नोट्स मैं आपको बता रहा हूँ उसको कर लेना, बस आपको कुछ मत करना। बस आपने बाइनरी फ्यूजन में ले तो आप डिफरेंस बिटवीन पढ़ लें, बाइनरी और मल्टीफ्यूजन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो चलिए। It gives to individual or thought organism, मतलब it forms several or more than 2 individual. It occur under favorable condition. It occur under favorable condition like plasmodium as well as favorable condition like amoeba. No part of the parent body is left unused. In this process, some residue is left behind. Cytoplasm undergoes ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए डिफरेंस एंड बिटवीन जो आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। तो हमने जो टाइप्स पढ़ लिए, बाइनरी फ्यूजन मल्टीफ्यूजन क्या होता है, तो इसके टाइप्स पढ़ लिए। तो देखिए अब थोड़े टाइप्स रह गए हैं, इसको जो डिफरेंस बिटवीन जिसको मैं आपको कल नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आप नोट्स चाहते तो टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक है, और इसके टाइप्स रह गए हैं जो आपको मैं आपको कल वीडियो में करा दूंगा। पहले उससे पहले आपको बाइनरी फ्यूजन और मल्टीफ्यूजन करा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, फिर इसका मैं आपको टाइप्स बता दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना काफ़ी। देखिए अपने 3 पॉइंट बच्चे हैं, प्लाज्मोटोमी बाय बडिंग एंड जेमुल फॉर्मेशन आपको दिखानी। हाँ, फिर आता है बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ जनरेशन, सेक्सुअल पोर्शन, साइनागामी एंड एंडोगामी, एक्सोगामी। तो जिस सब रह चुके हैं जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो टाटा बाय बाय। तो अब नए जोड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, क्योंकि हमको 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट करना है। तो टारगेट करने के लिए आप जरूर मेरी मदद कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, मुझसे शेयर करना और लाइक कर देना। ठीक है, और पूरी वीडियो देखा करो, ज़्यादा बीच में मत छोड़ा करो, आपको समझ में कुछ नहीं आए।